वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। आज रेलवे न्यू भर्ती 2024 से रिलेटेड रेल मंत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया गया। उसमें बताया गया है आपको कितना भर्ती कब होगा। रेलवे मंत्री द्वारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। एएलपी में, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में कब कब वैकेंसी आएगा उसके बारे में बताया गया है। और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी लाइव सुनेंगे। तो इसमें एएलपी में आपको कितना वैकेंसी आएगा, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ये भर्ती प्रक्रिया को वो जानकारी दी है। कब कब वैकेंसी निकलेगा उसके बारे में चलिए आपको सुनवाते हैं। रेल मंत्री के द्वारा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको जान सुनवाते हैं भाई। तो चलिए। दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों के उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार भी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आ गए जॉब में। अब उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1। और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस में सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज पार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा क्योंकि हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, और मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस। इस हिसाब से प्रोसेस करें। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है। एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, इतनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। चलिए, रेल मंत्री जी क्या बोले जो आपको सब समझ में आ गया। समझ गया। रेल मंत्री जी का ये मकसद था कि ये भर्ती में बहुत सारा कम वैकेंसी दिए। कारण था इसका क्या कि हम हर साल नए नए प्रक्रिया, नए नए तरीका से वैकेंसी निकालेंगे और आपको कम भर्ती ही दिया जाएगा। तो भैया जो 6 साल से जो वेट कर रहे थे उसके बारे में तो सारा ख़राब हो गया, उसका सारा पैटर्न उसका ख़राब हो गया। उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, पहले से ये बोल के रखते कि अगली भर्ती प्रक्रिया हम रेगुलर करने वाले हैं 2024 के बाद। तो लोग कितना तैयारी भी करते, कितना छोड़ भी देते अपना, जिसका लास्ट स्टेज में उनका तो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो यहाँ से रेल मंत्री जी के तरफ से तो बिल्कुल कहना सही है कि रेगुलर हो गया, जो तो सही है। लेकिन जिनका एज निकलने वाला है लास्ट स्टेज में, उनके लिए बिल्कुल ये भर्ती प्रक्रिया कम, इतना वैकेंसी बेकार है बिल्कुल। इससे ज़्यादा आपको इनको देना चाहिए था लेकिन दिए नहीं। अब क्या करिएगा, सारा तो सरकार इन्हीं का भाई। बाकी अब हम लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट सारा क्या करेगा, बेचारा मारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर भाई।